जय हिंद दोस्तों, आज हम पॉलिटी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करने वाले हैं और इस तरीके से इस टॉपिक को कवर करेंगे कि आने वाले जितने भी एग्जाम है अगर इससे क्वेश्चन बनेगा तो वो छूटेगा नहीं, ये मेरी गारंटी। तो दोस्तों करना क्या है, करना बस इतना सा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कॉपी पेंसिल उठा कर बैठो, जहाँ भी कोई डाउट लगे लिख लो और कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट करके मालूम कर सकते हो। और दोस्तों लेक्चर की शुरुआत करते हैं, उस इम्पोर्टेंट टॉपिक को जानते हैं जिसके बारे में बात करने वाला। देखो क्या है वो टॉपिक, सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक, पब्लिक बिल और प्राइवेट मेंबर बिल, ये क्या होते हैं इन आज हम डिटेल से कवर करेंगे। तो दोस्तों पहले समझ लो विधेयक क्या होते हैं या बिल क्या होते हैं। किसी भी कानून को बनाने के लिए जो प्रस्ताव लाए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, हम विधेयक बोलते हैं या बिल बोलते हैं। कोई भी कानून, समझ रहे हो, कोई भी प्रस्ताव तब एक्ट बनता, तब कानून बनता जब उस पर राष्ट्रपति की मोहर लग जाती। उससे पहले क्या रहता, वो बिल रहता। समझ रहे हो, नहीं आ रहा ना समझ में, एग्जाम्पल से समझ लो। जैसा अभी क्या आया था, हमारे यहाँ महिला आरक्षण बिल आया था, तो वो एक तरीके का प्रस्ताव था। जो बिल था वो एक तरीके का प्रस्ताव था, लेकिन जैसे ही राष्ट्रपति की मोहर लग गई वो बाद में क्या बन गया, एक कानून बन गया। समझ गए। तो इसी तरीके से सरकारी, ये जो विधेयक होते हैं दो प्रकार के होते हैं, सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक। इन्हें दो कैटेगरी में डिवाइड करा गया। तो देख लो इनके बारे में और थोड़ी सी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो जान लेंगे बाद में, लेकिन पहले जो मेन है वो देख लो कि इनमें अंतर क्या होता। इसे मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता। यहाँ पे एक छोटा सा अंतर है, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहीं पे बच्चे धोखा खा जाते हैं कि ये मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। जो सरकार के मंत्री होते हैं, जैसे कौन हो गया, या शिक्षा मंत्री हो गया, स्वास्थ्य मंत्री हो गया, ये अगर कोई बिल प्रस्तुत करते तो उसे क्या बोलते हैं हम, सरकारी विधेयक यानी कि पब्लिक बिल। इनके अलावा संसद का कोई भी सदस्य, चाहे वो रूलिंग पार्टी का ही मेंबर क्यों ना हो, अगर वो कोई बिल प्रस्तुत करता तो वो कहलाता गैर सरकारी विधेयक। यहां पर लिखा हुआ मंत्री के अलावा किसी भी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। समझ गए। गैर सरकारी विधेयक जो होता है वो मंत्री के अलावा, मंत्री ना हो, संसद का कोई भी सदस्य हो। इसमें मुझे भी पहले कंफ्यूजन था कि हाँ रूलिंग पार्टी के अलावा कोई और करता होगा तो वही प्राइवेट होगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर करने की जरूरत है कि मंत्री ना हो, बाकी अगर रूलिंग पार्टी का, ये जैसे रूलिंग पार्टी मतलब बीजेपी जैसा है, बीजेपी की गवर्नमेंट है, बीजेपी पार्टी की, तो अगर बीजेपी पार्टी का ही संसद का कोई सदस्य, वो मंत्री नहीं है लेकिन वो प्रस्ताव कोई बिल ला रहा, तो वो क्या होगा, वो गैर सरकारी विधेयक होगा। समझ गए। क्या होगा, वो प्राइवेट मेंबर बिल होगा। ये अंतर है, थोड़ा सा कर लियो इसमें कि मंत्री के अलावा अगर कोई भी संसद का सदस्य प्रस्तुत कर रहा तो वो क्या होगा, गैर सरकारी विधेयक होगा। और ये विधेयक ये नहीं कि मतलब लोकसभा के अंदर हो, राज्यसभा के अंदर हो, ये सदन के किसी भी सदन में प्रस्तुत करे जा सकते दोनों ही बिल, चाहे वो प्राइवेट मेंबर बिल हो चाहे वो पब्लिक बिल हो, यानी कि सरकारी विधेयक हो और या गैर सरकारी विधेयक हो। देखो इसके अस्वीकृत होने पर, अगर सरकारी विधेयक कोई लाया गया, जैसे शिक्षा मंत्री जी के द्वारा कोई मतलब विधेयक लेकर आए वो, और वो पास नहीं हो पाया, तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ सकता। क्यों? क्योंकि इससे पता चलता है कि सरकार मेजोरिटी में नहीं है संसद के अंदर। तो इस वजह से इसके अस्वीकृत होने पर सरकार को इस्तीफा देना पड़ सकता है। यहाँ पे क्या है, सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर ये गैर सरकारी विधेयक पास नहीं होता लोकसभा से, राज्यसभा से, तो ये इस पे सरकार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ये नहीं होता तो सरकार गिर भी सकती। सदन में प्रस्तुत करने के लिए 7 दिनों का नोटिस अनिवार्य है। 1 हफ्ते का नोटिस पहले देना पड़ता है कि हम ऐसा कोई प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं, तब जाके प्रस्ताव लाए जाते हैं। लेकिन अगर हम गैर सरकारी विधेयक की बात करें तो 1 माह का नोटिस अनिवार्य है। वो कभी कभी 1 माह नहीं देता, 30 दिन लिख देता। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज मत रहना कि 1 माह या 30 दिन दोनों बात एक ही है। गैर सरकारी विधेयक के लिए 1 माह का नोटिस अनिवार्य है। नेक्स्ट देखते हैं, यह सरकार की नीतियों को प्रदर्शित करता है। ये सरकार की नीति होती है उन्हें प्रदर्शित करता है, लेकिन ये जो है विपक्षी दल के मंतव्य को प्रदर्शित करता। समझ में नहीं आ रही यार, तुम अभी कह रहे हो यहाँ पे तो कि रूलिंग पार्टी का सदस्य भी यहाँ पे मतलब ये बिल ला सकता है, और यहाँ तुम बोल रहे हो विपक्षी पार्टी, तो ये क्या बात है। तो देखो अधिकांश, मान लो अगर किसी कोई रूलिंग पार्टी का मेंबर है, अगर उसे कुछ इस तरीके का प्रस्ताव लाना, कुछ मतलब बिल लेकर आना, तो वो कहेगा मंत्री से, क्योंकि वो रूलिंग पार्टी का, वो मंत्री से कहेगा, संबंधित जो मंत्री होगा वो ले आएगा। मान लो किसी को कोई सदस्य है, मान लो बीजेपी का है, एग्जाम्पल समझो, बीजेपी का कोई MP है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट,
तो अगर उसे कोई, वो मंत्री नहीं है, अगर उसे कोई स्वास्थ्य से संबंधी कोई विधेयक चाहिए या मतलब कानून बनवाना चाहता है तो स्वास्थ्य मंत्री से परामर्श करेगा या उससे कहेगा स्वास्थ्य मंत्री से, वो ले आएंगे। लेकिन ये जो होता है अधिकांश, ये जो गैर सरकारी विधेयक लाए जाते हैं अधिकांश विपक्षी दल के द्वारा लाए जाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये याद रखियो कि विपक्षी दल के मंतव्य को प्रदर्शित करता है, विपक्षी दल अधिकांश इसे लेकर आते हैं। इसे संबंधित विभाग द्वारा विधि विभाग की परामर्श से प्रस्तुत किया जाता है और इसका जो निर्माण है वो संबंधित सदस्य की जिम्मेदारी है। और देखो यहाँ पे जो भी लेकर आएगा वो उसकी जिम्मेदारी है सारी यहाँ पे। और मतलब यहाँ पे तो पूरा विधि विभाग की परामर्श होगी, लेकिन यहाँ पे जो मंत्री है, जो संबंधित सदस्य है, उसकी जिम्मेदारी होगी। तो दोस्तों ये था इनमें अंतर, कभी कभी एग्जाम में इनसे पूछ लिया जाता। और इसके बारे में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जान लेते, पहले इसे रफ कर दूं, मैं साफ कर दूं। एग्जाम में अगर तुमसे पूछ ले कि अब तक कितने प्राइवेट मेंबर बिल है वो पास हुए, तो देखो मैंने अभी बताया ये वाले तो अधिकांश पास हो जाते हैं, वरना तो सरकार पर दिक्कत आ जाती है। लेकिन ये वाले अधिकांश पास नहीं हो पाते। जब से हमारा संविधान बना तब से लेकर अभी तक हमारे देश में 14 ऐसे प्राइवेट बिल है, यानी कि गैर सरकारी विधेयक है, बिल मतलब विधेयक, जो अब तक पास हुए। 14 गैर सरकारी विधेयक जो अब तक पास हुए, ठीक है, जो मंत्रिपरिषद द्वारा नहीं लाए गए थे, बाकी 2 सदस्य द्वारा लाए गए थे, बाकी एमपी के द्वारा लाए गए थे, तो वो पास हुए। तो कितने हुए? 14। याद रखियो, ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछ ली जाती है जो एसएससी वगैरह के होते ही। नेक्स्ट है कि पहला प्राइवेट मेंबर बिल कब लाया गया था? 1952 में लाया गया था। क्या था वो? तो वो था मुस्लिम वक्फ बिल। कब लाया गया था? 1952 में, जो पास भी हो गया था। किसके द्वारा लाया गया था? सैयद अहमद कासमी जी के द्वारा ये लाया गया था बिल। तो ये याद रखिए, ये पास हो गया था। तो पहला प्राइवेट मेंबर बिल था, यानी कि पहला गैर सरकारी विधेयक था, 1952 में आया था। मुस्लिम वक्फ बिल, इसे मुस्लिम वक्फ विधेयक भी बोलते हैं, सैयद अहमद कासमी के द्वारा लाया गया था। और 14 अब तक पास हुए, जिनमें से 5 तो राज्यसभा में लाए गए थे, बाकी 9 कहां पर? लोकसभा के अंदर प्रस्तुत करे गए थे शुरू में। क्या गैर सरकारी विधेयक अब तक 14 ही प्रस्तुत करे गए? तो मैंने अभी बताया कि सारे पास नहीं होते, प्रस्तुत तो बहुत करे जाते। जैसे अगर मैं तुमसे 13वीं लोकसभा की बात करूं, जो कब से कब तक चली थी? 1999 से 2004 तक चली थी। तो उसमें टोटल 342 विधेयक लाए गए थे, गैर सरकारी विधेयक, जिनमें से 17 के ऊपर डिस्कशन भी हुआ था, लेकिन वो पास नहीं हो सके। तो समझ लो 342 गैर सरकारी विधेयक लाए गए थे। 14वीं लोकसभा की बात करूं तो जो चली थी 2004 से लेकर 2009 तक, 2009, उसमें कितने लाए गए थे? लगभग 328 लाए गए थे। और लगभग 11 के ऊपर मतलब डिस्कशन भी हुआ था, लेकिन पास नहीं हुआ। मैं फिर से बता रहा हूं, इतने सारे गैर सरकारी विधेयक हैं, ये लाए गए लेकिन पास नहीं हुए। सरकार गिरी? नहीं गिरी। 2009 से 2014 तक, 2009 से 2014 तक जो हमारी 15वीं लोकसभा थी, तो उसमें कितने लाए गए थे? लगभग 372 लाए गए थे। और यहाँ पे ये 14 था, 14 के ऊपर डिस्कशन हुआ था, यहाँ पे ये 11 है, 11 के ऊपर डिस्कशन भी हुआ लेकिन पास नहीं हुए। तो यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि बार बार 342 यहाँ है, 328 यहाँ है, 372 यहाँ है, और हो सकता है 16वीं लोकसभा में लगभग इतने आए हो। तो लेकिन ये पास नहीं हो पाते सारे। अगर ऐसे इतने सारे पास होते तो बहुत सारे कानून बन जाते ना। तो दोस्तों आई होप तुम्हें सारी इंफॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। लेकिन एक प्रश्न है मेरा कि लोकसभा के अध्यक्ष कौन है ये बताओ, और राज्यसभा के सभापति कौन है ये भी तुम कमेंट बॉक्स में लिखोगे। तो दोस्तों आज का लेक्चर तुम्हें अगर पसंद आया तो लाइक करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट। जय हिंद।